पास्ट टेंस का मतलब होता है जो टाइम बीत चुका है, ठीक है, गुजरा हुआ टाइम। जैसे वो कल दिल्ली गया था, जिसमें था लगाओ, ठीक है। मैं 2 घंटे पहले सो रहा था, ठीक है, इस तरह से। वो पढ़ चुका था, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो पास्ट टेंस कहलाती हैं। अब ये पास्ट टेंस कई तरह के होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे मोस्टली हम लोग किसकी बात करेंगे? सिंपल पास्ट की। किसकी? सिंपल पास्ट की, जिसमें आखिरी में आवाज़ आ रही होगी आ, ई, ऊ, ए, था। उसने पढ़ा, देखिए पढ़ा में आ की मात्रा लगी, आ की आ। वो दिल्ली गई, गई, ठीक है, सॉरी गई, ठीक है, या कुछ भी कर लिया। तो मतलब इस तरह के जो साउंड है, जो जो इन साउंड पे एंड हो, वो सिंपल पास्ट है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक। वी लिव्ड इन चाइना फॉर 2 years। हम चाइना में रहे कितने साल? 2 साल तक रहे। अब रहे, रहे में ए की मात्रा आ रही है, ठीक है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम चाइना में रहते थे, रहते थे कितने साल तक? 2 साल के लिए वहाँ रहते थे, ठीक है, चाइना में रहते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थे में एंड हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब पास्ट की ही बात होगी। ज़्यादातर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए वर्ब की सारी फॉर्म आपको याद होना चाहिए। फादर यूजुअली प्लेड द गिटार इन द इवनिंग। पिताजी अक्सर बताते थे गिटार, कब बजाते थे? इवनिंग में, ठीक है। अब ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। लिव फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड। अब जैसे आलिया रोट अ पोम लास्ट नाइट। अच्छा, पोयम नहीं होता है, पोयम नहीं बोलते हैं, पोम बोलते हैं, पोम, ठीक है। आलिया ने पोम लिखी, कल रात पोम लिखी, लास्ट नाइट यानी कल रात लिखी। तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ठीक है। तो आपने समझा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ज़्यादातर ईडी वगैरह लग जाता है, कुछ चेंजेस होते हैं बस। जैसे राइट का रोट, ठीक है, ईट का एट, एट ई एट, इस तरह से। तो ये कह रहे हैं जितने भी कलर फॉर्म में है, ये वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ हो, यानी ख़त्म हो चुका है काम, और कोई पास्ट की आदत बताई जा रही है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और वी फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब बाई एडिंग। जो भी वर्ब होती है वो वर्ब से फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए बस में डी या ई डी जोड़ देते हैं। जैसे प्ले में ई डी जोड़ा और लिव में डी जोड़ा, खाली लिव्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारे ही वर्ब के लिए नहीं है, बहुत सारी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, कुछ वर्ब सेम भी रहती हैं। तो टू द बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो जैसे राइट का रोट हो गया, टेक की देखिए टुक हो गया, और यहाँ पे ए को डबल ओ कर दिया है। स्विम की स्वयं हो गया, हैव की हैड हो जाती है, विन माने जीतना, इसकी सेकंड फॉर्म वन हो जाती है, WON वन। वॉन भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कम की केम होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम वापस हो जाती है, ठीक है। गिव की गेव, गो की वेंट, कैच की कैच्ड नहीं होती, कॉट होती है। फीड माने खिलाना और फेड माने खिलाया, फीड की सेकंड फॉर्म फेड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात? और ईट की सेकंड फॉर्म आप कमेंट में बताइए, EAT ईट। तो दिस इज़ हाउ वी फॉर्म्स। कैसे हम समझ गए कि कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो वेयर वर यू एट 6 o'clock इन द इवनिंग। आप कहाँ थे? यहाँ पे वर, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये एज द वर माने थे, वॉज माने था। आप 6 बजे कहाँ थे? अब वो कहेंगे आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। तो अब यहाँ पे वॉज वर्क की भी बात करें, वैसे वॉज वर्क प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ होता है और उसके साथ ING भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ में वो कह लें मेन वर्ब की तरह यूज़ हो गया है वर्ब, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, आई वॉज एट होम, मैं हूँ घर पर था। तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वर माय फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 4th। अब जब कोई दो चीज़ें होती हैं प्लूरल, उनके साथ वर लगता है, और जो सिंगुलर चीज़ होती है उसके साथ वाज लगता है। ही, शी, इट, इन सब के साथ वाज लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी दो से एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ वर लगता है। और स्पेशली आई के साथ याद रखिएगा, आई के साथ वाज लगता है, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, वेयर वर यू बॉर्न, मैं कोलकाता में पैदा, तुम कहाँ पैदा होते? वेयर वर वी वर एग्जॉस्टेड आफ्टर सो मच वॉकिंग, हम बहुत थक गए टहलने के बाद, बहुत ज़्यादा टहलने के बाद। अब देखिए यहाँ पे चेंज इनटू सिंपल पास्ट है, दबस पहला आपके लिए कर दिया गया। गो फॉर ए वॉक, आपको ये वर्ब है, गो का वेंट कर दिया गया। गिव अ परमिशन, गिव की सेकंड फॉर्म गेव होगी। हैव अ पिकनिक, हैव का हैड हो गया। टेक का टुक का नैप।
राइट अ लेटर, रोट अ लेटर, ठीक है। विन का वन द लॉटरी, स्विम का स्वम इन द सी, कैच का कॉट, फीड का फेड, टेल का टोल्ड, बाकी सब सेम है। इसी तरह एक्सरसाइज 2 देख लिए। फिर इन द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट टेंस भरना था और जो वर्ब दिए हैं इनके सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको मेन वर्ब की फॉर्म याद होगी, सेकंड फॉर्म तो आप कर लेंगे। लास्ट मंथ, पिछले महीने, यानी पास्ट की बात हो रही है। आई गो टू कोचिंग, नहीं कोची विद माई पेरेंट, नहीं, आई गो का वेंट, मैं गया था। गो मैंने जाता हूँ, वेंट मैंने गया था। स्टे, हम वहाँ रुके होटल में, तो वी स्टेड, स्टे का स्टेड, ईडी लग गया, ठीक है। विजिट का विजिटेड चर्चेस एंड द स्पाइस मार्केट एंड वॉकड, ठीक है। ऑन द बीच, आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, नेट, एंड ईट की सेकंड फॉर्म एट, ट्रैप, केकड़ा खाया। बताइए। दे वर, देखिए बी का इज एम आर वॉज वर सब में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो बी का वर चेंज हो, वॉज या वर में चेंज होगा। अब दे प्लूरल होता है, वी यू दे, तो इनके लिए इनके साथ वर लगता है, ठीक है। वी हो या यू हो या दे हो, उनके साथ वर लगता है। WHERE वेयर पढ़ा जाता है, WERE वर पढ़ते हैं। वी सैट, अब सिट की सेकंड फॉर्म सैट होती है, तो सिट की सैट, फिर सट, ठीक है। सी का सॉ है ना, कथकली डांस देखा, एन्जॉयड। फिर बी का देखिए वॉज वर होता है, इज एम आर भी होता है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, पास्ट सिंपल पास्ट में वॉज एवर में हो जाता है। तो इट सिंगलर है तो इसलिए वॉज लगा। ऑल्दो इट रेन, रेन की सेकंड फॉर्म रेंड। अब देखिए यहाँ वॉज वर लगाना है, वही चीज़ है सारी। द वेदर वॉज नाइस, वॉज मैरी एट होम, क्या मैरी घर पे थी। वी वर एट स्कूल येस्टरडे, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज, पास्ट में यही सब यूज़ होते हैं वॉज वर। तो वी वर वी के साथ, वी यू दे के साथ वर लगता है, ठीक है। द शॉप वॉज क्लोज्ड, एक शॉप है तो सिंगलर होगा। वी यहाँ पे गलत है, वी वर टायर्ड आफ्टर द जर्नी, क्योंकि मैम ने कराया, ये बता देना। चलिए ठीक है। वी वर, आई वी यू दे के साथ वर लगता है। वर यू एंग्री, ठीक है। आई नो बट देयर वॉज नो आंसर, माई कैन वर बोर्ड। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, क्योंकि ये पास्ट चल रहा था सिंपल। अब पास्ट कंटिन्यूस में मेन वॉज या वर्ब तो लगेगा, लेकिन उनके बाद आईएनजी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। यहाँ पे देखिए कोई वर्ब नहीं था, कुछ लिंकिंग वर्ब भी चीज़ें होती हैं, कुछ प्राइम, जब जो ऑक्सिलरी को मेन वर्ब। चलिए वो डिटेल में नहीं जा रहे हैं बस अभी, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। रिया वॉज टॉकिंग टू हर मदर, ग्रैंड मा वॉज टीचिंग टू मी। अब सिंगलर के साथ वॉज लगा और आईएनजी फॉर्म लग गई, वी के साथ वर्ब लगा, आईएनजी फॉर्म लग गई, ठीक है। ये सब पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट वॉज रेनिंग हैवली व्हेन आई लेफ्ट होम फॉर स्कूल, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं स्कूल के लिए निकला, मैं घर के लिए निकला। फ्रॉम आई लेफ्ट होम फॉर स्कूल, हाँ घर से स्कूल के लिए निकला। आई वॉज रीडिंग अ मिस्ट्री नावल व्हेन द क्लॉक स्ट्रक नाइट, मैं मिस्ट्री नावल पढ़ रहा था जब आधी रात हो गई। और कहने का मतलब है कि आई के साथ भी वॉज लगता है, इट के साथ वॉज लगता है, ही के साथ, शी के साथ वॉज लगता है। जो सिंगलर सब हैं, एक आदमी है तो उसके साथ वॉज लगेगा। गार्डनर सिंगलर है तो वॉज लगा। वी यू दे, ठीक है। बॉयज़ जिसमें एस लगा हो, प्लूरल हो, उनके साथ वर्ब लगता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और हर वर्ब में आईएनजी लगेगी इसके बाद। तो ये सारी चीज़ें पास्ट कंटिन्यूस कहलाएंगी। अगर वॉज वर्ब लिखा और आईएनजी नहीं लगा है कि उसके बाद वर्ब ही नहीं है, जैसे यहाँ पे था द वेदर वॉज नाइस लास्ट वीक, तो वॉज के बाद देखिए वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये मुद्दा देखिए, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। सिंपल पास्ट यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन पास्ट एंड इज़ ओवर नाउ, और डिस्क्राइब सम पास्ट हैबिट, या तो पास्ट की आदत कोई बताएगा, या तो कुछ देर पहले कोई काम हुआ और वो ख़त्म हो गया, वो सिंपल पास्ट कहलाता है, ठीक है, वो बताए। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ये इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, किसी पास्ट टाइम की स्टोरी की या कुछ बात कर रहे थे आप, और वो उस टाइम पे कोई काम हो रहा था, बात करते टाइम उस काम, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में यानी बीते हुए समय में बात कर रहे थे कि उस टाइम में जो काम हो रहा था, वो चीज़ पास्ट कंटिन्यूस कहलाती है। और जब अभी आप बात कर रहे थे, हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब कंटिन्यूस जब भी होगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म ज़रूर लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर और पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक्सरसाइज में आ जाते हैं। मेक सेंटेंस विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूजिंग द ब्रैकेट। इनको देख के, जैसे ये बस स्टॉप है, स्टैंड बना है, ठीक है, तो आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक। अब ये दिख रहा है और कुक लिखा है, तो कोई भी कुकिंग कर रहा है, माई मदर वॉज कुकिंग चिकन लास्ट नाइट, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। उसके बाद आपने कलर पे, आई वॉज कलरिंग माई ड्राइंग बुक, आइसक्रीम है, शी वॉज ईटिंग आइसक्रीम,
ठीक है, मतलब क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना तो जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है और उससे पहले इधर वॉज या वर लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगाएंगे और उसके आगे जो चीज़ है इसको लिख देना है। तो ये कोई लड़की है, इसका नाम आप कुछ भी दे दिए, अपना नाम पे रख दिए। ठीक है, रिया वॉज लिसनिंग द रेडियो, लिसन है तो लिसन लिख के आईएनजी लगेगा लिसनिंग। ठीक है, वी वॉज टेकिंग, ये गलत है, यहाँ पे आई कर लिए, आई वॉज, अगर वी लगाते तो वर हो जाता, क्योंकि आप अपने आप को मान लिया आई वॉज टेकिंग, राइट है ना, आई वॉज टेकिंग, नहीं इसको आप ऐसे सेंटेंस गलत कर लिया है। आई वॉज राइडिंग, राइड माने चलाना होता है, साइकिल चलाना। 2 व्हीलर के लिए राइड लगता है, 4 व्हीलर के लिए, 4 पहिया वाली के लिए ड्राइव लगता है। आई वॉज ड्राइविंग कार, आई वॉज राइडिंग बाइसिकल या बाइक, राइडिंग बाइसिकल। ठीक है, देखिए वॉज भी लग गया, पास्ट कंटिन्यूस में भी आ गया हिंदी भी। अब देखिए इसमें विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की भी बात हो रही है, तो इसको दोनों को फिल करना है। अच्छा सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन फ़र्क तो है ही है कि पास्ट में जो उस टाइम पे बात चली थी। तो आई वॉज वॉचिंग हॉरर मूवी इन द लास्ट लाइट वन। अब देखिए यहाँ जब लाइट चली गई थी, हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे जब लाइट चली गई। अब रहे थे, जब भी बात आएगी रहे थे बोलने में ऐसा सेंस आएगा तो वॉज या वर लगना ही है ना, हिंदी में सोच लिया करिए। मैं वॉचिंग हॉरर मूवी देख रहा था जब लाइट चली गई, तो आई के साथ वॉज लगेगा और मैं आईएनजी फॉर्म लगेगी। जेन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच व्हेन द क्रैब वॉकड ओवर हर फुट। ठीक है, जेन बैठा था जब उसके पर केकड़ा उसके पैर पे चढ़ हो गया, वॉक वगैरह हो गया। फ्लफ़ी हैड च्यूड माई फ्लोर्स इफ फादर इज़ एंग्री विद हिम। फ्लफ़ी ने मेरा फादर की स्लीपर खा ली है, तो इसलिए मेरे पिताजी उससे एंग्री हैं, गुस्सा हैं। मैरी वॉज ईटिंग हर पुडिंग when a spider landed over was running he had already painted। अब जैसे उसने, यहाँ पे पास्ट की बात तो नहीं हो रही, कोई काम पास्ट में हो रहा था ऐसी बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए हैड पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हैज़ लगाइएगा, हैड तो पास्ट कंटिन्यूस लगता है। तो ही हैज़ ऑलरेडी पेंटेड द डोर ऑरेंज, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसमें हैज़ हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। अब उसके बाद देखिए, वी वर टॉकिंग लाउडली व्हेन मदर आस्क्ड अस टू बी क्वाइट। टॉक का टॉकिंग हो जाएगा। हैड यू एवर वन अ गोल्ड मेडल। क्या तुमने कभी, हैड नहीं होगा हैव, क्या तुम्हें कभी गोल्ड मेडल मिला है? HAVE हैव, यू के साथ हैव लगता है। आई वी यू के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, ये अलग से याद रखिएगा। अब रही बात पास्ट की बात चली तो पास्ट परफेक्ट भी खत्म कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखिए, वी मिस्ड द ट्रेन, वी हैड फॉरगेटन आवर टिकट एट होम। हमने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि हम अपने टिकट घर पर भूल गए थे। हैड लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। उससे पहले वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा। ठीक है, ग्रैंडफा हैड जस्ट गॉन टू बेड, अभी अभी सोए हैं। व्हेन द डोरबेल रैंग, जब डोरबेल बजी। आई हैड सॉल्व द सम, मैंने सॉल्व कर लिया था। व्हेन द टीचर आस्क्ड मी द आंसर, जब टीचर ने मुझसे सवाल पूछा। द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मूवी पहले से ही शुरू हो गई थी। व्हेन वी वॉकड इनटू द सिनेमा। अच्छा, इसमें दो ही सेंटेंस होते हैं। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, इनको कंजंक्शन कोई जोड़ विकास जोड़ रहा है। ग्रैंडफा हैड गॉन टू बेड, एक सेंटेंस ये वर्ब हुआ, एक सेंटेंस ये होगा, इसको ये जोड़ रहा है। तो इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मूवी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। वी वॉकड इनटू सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल के अंदर गए। तो ये हो गया। बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, जब मैं राष्ट्रीय पहुँचा। एवरी वन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सब लोग पहले से ही जा चुके थे। अब यहाँ पे व्हेन वगैरह नहीं तो कॉमा है। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट है, व्हेन टू एक्शन टेक प्लेस इन द पास्ट वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। जब दो काम पास्ट में हो रहे हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। टू शो विच एक्शन हैपेंड फास्ट, ये दिखाने के लिए पहले कौन सा काम हुआ। अच्छा, वी मिस द बस बिकॉज वी हैड फॉरगेटन आवर टिकट। पहले क्या हुआ, वी मिस द ट्रेन, हमने तो पहले क्या हुआ, पहले हम टिकट भूले थे, तब जो है इसी वजह से ये हुआ। वी हैड जस्ट गॉन टू बेड, जैसे ही हम बेड पे गए थे, बेल वैसे ही बेल बजी जब हम बेड पे, मतलब ग्रैंडपा गए थे। ठीक,
तो आप समझ गए होंगे कहने का मतलब जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में हो रहे हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है जो पहले से हुआ। तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले होता है, वाला बाद में। अभी एक्सरसाइज है, माई एंड हैड ऑलरेडी सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म डी हटा के टी हो जाता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। आफ्टर आई हैड ईटन 2 पैकेट्स ऑफ पोटैटोज भी आई फेल्ट सिक। अब देखिए इसमें ज़्यादातर सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो इसका मतलब हैड लगेगी इधर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाएगी। जो भी है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ सेंटेंस कुछ वर्ब की सेम होती है, ठीक है। हैड ऑलरेडी डन, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन द डॉग च्यूड माई नोटबुक, ठीक है। ऑलरेडी यानी पहले से ही डन कर लिया था। वे रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हम स्टेशन पे पहुँचे जब ट्रेन जा चुकी थी।